शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। हामीन। इस किताब रोशन की कसम कि हमने इसको एक मुबारक रात में नाजिल फरमाया, हम तो खबरदार करने वाले हैं। उसी रात में तमाम हिकमत के काम फैसल किए जाते हैं, यानी हमारे यहाँ से हुक्म होकर बेशक हम ही फरिश्तों को भेजते हैं। ये तुम्हारे परवरदिगार की रहमत है, वही तो सुनने वाला है, जानने वाला है। आसमानों और ज़मीन और जो कुछ इन दोनों में है सब का मालिक, बशर्ते कि तुम लोग यकीन करने वाले हो। उसके सिवा कोई माबूद नहीं। वही ज़िंदगी देता है और वही मौत देता है। वही तुम्हारा और तुम्हारे पहले बाप दादों का परवरदिगार है। लेकिन ये लोग शक में पड़े खेल रहे हैं। तो उस दिन का इंतज़ार करो कि आसमान से साफ धुआं निकलेगा, जब लोगों पर छा जाएगा। ये दर्द देने वाला अजाब है। उस वक्त वो कहेंगे कि ऐ परवरदिगार, हमसे इस अजाब को दूर कर, हम ईमान लाते हैं। उस वक्त इनको नसीहत कहाँ मुफीद होगी, जबकि इनके पास पैगंबर आ चुके जो हमारे अहकाम खोल कर बयान कर देते थे। फिर इन्होंने उनसे मुंह फेर लिया और कहने लगे, ये तो सिखाया पढ़ाया हुआ है, दीवाना है। हम तो थोड़े दिन अजाब टाल देते हैं, मगर तुम फिर कुफ्र करने लगते हो। जिस दिन हम बड़ी सख्त गिरफ्त करेंगे तो बेशक इंतकाम देकर छोड़ेंगे। और इनसे पहले हमने कौम फिरौन की आजमाइश की और उनके पास एक आदि खदर पैगंबर आए, जिन्होंने ये कहा कि अल्लाह के बंदों यानी बनी इसराइल को मेरे हवाले कर दो। मैं तुम्हारा अमानतदार पैगंबर हूँ और अल्लाह के सामने सरकशी न करो। मैं तुम्हारे पास खुली दलील लेकर आया हूँ और इस बात से कि तुम मुझे संसार करो, मैं अपने और तुम्हारे परवरदिगार की पनाह ले चुका हूँ। और अगर मुझ पर ईमान नहीं लाते तो मुझसे अलग हो जाओ। तब मूसा ने अपने परवरदिगार से दुआ की कि ये नाफरमान लोग हैं। अल्लाह ने फरमाया कि अच्छा, मेरे बंदों को रातों रात लेकर चले जाओ और फिरौनी ज़रूर तुम्हारा ताक़ुब करेंगे और समंदर से के ठहरा हुआ होगा पार हो जाना। तुम्हारे बाद वो पूरा लश्कर डुबो दिया जाएगा। वो लोग बहुत से बाग और चश्मे छोड़ गए और खेतियाँ और नफीस मकान और आराम की चीज़ें जिनमें वो ऐश किया करते थे। इसी तरह हुआ और हमने दूसरे लोगों को उन चीज़ों का मालिक बना दिया। फिर उन पर न तो आसमान और ज़मीन को रोना आया और न उनको मोहलत ही दी गई। और हमने बनी इसराइल को ज़िल्लत के अजाब से नजात दी, यानी फ़िरौन से। बेशक वो सरकश और हद से निकला हुआ था। और हमने बनी इसराइल को अहले आदम में से इल्म की बुनियाद पर चुना था और उनको ऐसी निशानियाँ दी थीं जिनमें खुली आजमाइश थी। ये लोग ये कहते हैं कि हमें सिर्फ पहली दफ़ा यानी एक बार मरना है और फिर उठना नहीं। बस अगर तुम सच्चे हो तो हमारे बाप दादा को जिंदा कर ला। भला ये अच्छे हैं या तुब्बा की कौम और वो लोग जो उनसे पहले हो चुके हैं। हमने उन सब को हलाक कर दिया, बेशक वो गुनहगार थे। और हमने आसमानों और ज़मीन को और जो कुछ उनमें है उसको खेल के लिए नहीं बनाया। उनको हमने तदबीर से पैदा किया है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। कुछ शक नहीं कि फैसले का दिन इन सब के जी उठने का वक्त है, जिस दिन कोई दोस्त किसी दोस्त के कुछ काम ना आएगा और न उनको मदद मिलेगी मगर जिस पर अल्लाह मेहरबानी करे। बेशक वही गालिब है, बड़ा मेहरबान है। बिला शुबा थूहर का दरख्त गुनाहगारों का खाना होगा, जैसे पिघला हुआ तांबा। वो थूहर पेटों में इस तरह खौलेगा जिस तरह गर्म पानी खौलता है। हुक्म दिया जाएगा कि इसको पकड़ लो और खींचते हुए दोज़ख के बीचों बीच ले जाओ। फिर उसके सर पर खौलता हुआ पानी उंडेल दो कि अजाब पर अजाब हो। अब मज़ा चख, तू बड़ी इज्जत वाला और सरदार था। ये वही दोज़ख है जिसमें तुम लोग शक किया करते थे। बेशक परहेजगार लोग चैन के मकान में होंगे, यानी बागों और चश्मों में बारीक और दबीज रेशम का लिबास पहनकर एक दूसरे के सामने बैठे होंगे। वहाँ इस तरह का हाल होगा। और हम बड़ी बड़ी आंखों वाली हूरों को उनकी बीवियां बना देंगे। वहाँ अमन इत्मीनान से हर किस्म के मेवे मंगाएंगे और खाएंगे। और पहली दफ़ा के मरने के अलावा मौत का मज़ा फिर नहीं चखेंगे। और अल्लाह उनको दोज़ख के अजाब से बचा देगा। ये तुम्हारे परवरदिगार का फजल है, यही तो बड़ी कामयाबी है। हमने इस कुरान को तुम्हारी ज़बान में आसान कर दिया है ताकि ये लोग नसीहत हासिल करें। बस तुम भी इंतज़ार करो, ये भी इंतज़ार कर रहे हैं।